नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी क्या गाइडेंस है, सिंगल रहने वाले हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आगे के लिए क्या प्लान करा है। वापस आएंगे साथ में, नहीं आएंगे, कोई और मिलेगा, क्या होगा वो भी हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे एंजल डेक से आपके लिए कौन सा एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे प्रे करके क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम माई पार्टनर, माई सोलमेट, ये सारी चीजें आप कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है और इससे होता क्या है कि आप एक इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हैं व्हाट यू वांट। और यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे जाना है, कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपकी 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए। 21 नवंबर टू 30 नवंबर कैंसर के रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर कैंसर के रिलेशनशिप और मैरिज के लिए लव मैसेजेस। ओके, कैंसर आपके पार्टनर जो हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं। अब या उनका सन साइन हो या मून साइन हो, बट ये साइन होगा। देखिए, आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपकी जो भी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपको बता रही है, आपकी गट फीलिंग जो आपको कुछ इंडिकेशन दे रही है कि हाँ ये चीज में आगे बढ़ो, ये चीज सही है या ये चीज गलत है, उसको आपको सुनना है। आपका रिलेशनशिप है या आपकी शादी है या आपके रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, वट एवर इट इज, बट आपको अगर आपका दिमाग या आपका थर्ड आई चक्रा या आपका एक एक वो जो अंदर से फीलिंग आती है ना कि नहीं यार ये चीज मे बी सही ना हो या मे बी सही हो, उसको सुनिएगा। ठीक है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी का स्ट्रेस, टेंशन होगा नहीं होगा, ये वो उसको खत्म करना है, दिमाग से निकालना है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड आई फील कोई ना कोई चीज ना आपको रिवील होगी, आपके सामने आएगी, कोई सीक्रेट सामने आएगा। और जब वो चीज सामने आएगी, या तो आपकी इंट्यूशन जो है वो इस तरीके से काम करेगी कि आपको खुद ही चीज समझ आ जाएगी और फिर वो चीज रिवील भी होगी एंड देन वो यू विल कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ ये चीज ऐसी है। तो आई फील वो जो डर है ना आपके दिमाग में चीजों को लेकर, शादी होगी नहीं होगी, शादी आगे चलेगी नहीं चलेगी, पेरेंट्स मानेंगे, हस्बैंड वाइफ, जो भी डर है उसको आपको लेट गो करना है। बिकॉज चीजों को लेकर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और जब क्लैरिटी मिलेगी, जब ये जो बहुत पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिवील होंगी आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिज को लेकर, आई फील आपको अपने लाइफ में ना काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़ जाएंगे। आपको यहाँ पे काफी ऐसा एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करोगे जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, पता लगने के बाद कि अच्छा ठीक है, ओह ये ऐसा है, ठीक है, अब लाइक अकॉर्डिंगली फिर मैं अब चेंजेस करती हूँ अपने लाइफ में या करता हूँ। तो वो कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। किसी चीज को लेकर सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, वो प्रोकेस्टिनेशन और वो टेंशन, स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा बिकॉज चीज ही सामने आ जाएगी। तो आई फील जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना कि ऐसे करना है या नहीं, मैरिज ऐसी होती है और रिलेशनशिप ऐसा होता है या नहीं, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको चेंजेस इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो बदलाव लाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे
मुझे ये चीज दिख रही है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप अपनी मैरिड लाइफ, अपना रिलेशनशिप। उस पार्टनर पे ध्यान देना है या काम पे ध्यान देना है या हेल्थ पे जाना है, जिम या हॉबीज या कोई और या बच्चे। तो बहुत ज्यादा देर काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा घंटों घंटों काम कर रहे हो, वो भी हो सकता है। मे बी इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए काफी काम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, बट काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, काफी ज्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ रही हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं यहाँ पे कैंसर। सो यू हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल कि चेंज आ रहा है, कोई चीज पता लग रही है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, उस चेंज को अपनी लाइफ में ब्लेंड करना है। यहाँ पे अगेन बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। मुझे काफी अच्छा लव और रोमांटिक फ्लर्टिंग वो सब अच्छी दिख रही है मुझे, बट लैक ऑफ बैलेंस है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज होगी जो कि कुछ रोमांटिक करे आपका पार्टनर आपके लिए, और आपको बहुत अच्छा लगे कि अच्छा ये रोमांटिक जेस्चर करा है, मे बी प्रपोजल हो या कहीं पे कोई डेट प्लान हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट अगेन लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, और उसमें आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देके चीजों को सॉर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ही, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर? सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 नवंबर। कैंसर, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू फॉल इन लव, फाइंड अ पार्टनर, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ठीक है, मतलब आप उस चीज को लेकर कोशिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई आ भी सकता है। काफी पैशनेट मुझे प्यार दिख रहा है ये नए इंसान के साथ। मुझे फिजिकल इंटीमेसी और एक एक लगाव होता है एक दूसरे की तरफ, वो मुझे बहुत दिख रहा है। बट आपको क्या अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज देर इज पैशन एंड देर इज लॉट ऑफ आई डोंट नो फिजिकल बॉन्डिंग, और आपको लग रहा है हाँ ये प्यार है, तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिएगा, टॉक्सिसिटी को इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई चीज अच्छी है एंड टू गुड टू बी ट्रू डज नॉट मीन कि आप उसके रेड फ्लैग्स को अनदेखा करना शुरू कर दो। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन रियली ड्रेन योर एनर्जी, आपको निचोड़ के रख देते हैं बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट सब खत्म कर देते हैं। तो उस चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत दूर हो ये इंसान, किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, स्टेट में हो, वो भी हो सकता है। जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर? जो कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 21 टू 30 नवंबर? कैंसर, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है आप दोनों की, बट दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। मतलब ये आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो इमोशनल अट्रैक्शन बोल लें या फिजिकल अट्रैक्शन बोल लें, बट दिस पर्सन स्टिल थिंक्स अबाउट यू, एंड वो अभी भी आपकी तरफ एक पुल, कहते हैं ना, एक खिंचाव, मैग्नेटिक पुल, वो है। बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली। दूसरा कार्ड आ गया अपने आप रीजन बताते हुए, दे स्टिल लव यू कैंसर, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। हाउएवर उनका क्या है कि मैं प्यार करता हूं और मैं अभी भी अट्रैक्टेड हूं, बट मुझे पता है कि मैं सही नहीं हूं इस इंसान के लिए, एंड आपको भी ये चीज पता है। सो आई फील दोनों पार्टीज को ना ये चीज पता है दैट दिस पर्सन, आपका जो पार्टनर, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला पार्टनर है, he or she is not the one for you, and I think both of you know that very well. अब आते हैं रेमेडीज पे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, आई फील थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन एक्टिवेट करने के लिए, विजडम, समझ, ताकि जो भी आसपास चल रहा है ना वो आपको समझ आए। अगर कोई चीज समझ ही नहीं आएगी तो क्या डिसीजंस लोगे, आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में?
कुछ ना कुछ गलत करते रहोगे एंड बहुत ऑफ ट्रैक चले जाओगे, बहुत डिले हो जाएंगी चीजें आपके लिए। तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, वो आपको पहनना जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है ताकि ये जो स्ट्रगल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बर्डन, स्ट्रेस, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है ताकि कोई भी टॉक्सिक इंसान आपके पास आए ही ना। अगर आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ होगे, पॉजिटिव ऑरा के साथ होगे, तो कोई टॉक्सिक इंसान आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज आपकी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो चुकी होगी। तो ऑरा क्लेंजिंग करवाइए एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, दो चीजें हैं, इधर आप चाहते हैं वापस जाना या नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग बढ़िया तरीका है जस्ट टू कट ऑफ। और अगर जाना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स यूज करिए ताकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओ वापस। और मैनिफेस्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं आप दोनों के बीच में, वो शांत रहें, अच्छी रहें। तो 2 स्विच वर्ड्स उसके लिए। बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैरो रीडिंग सुनते हैं, गाइडेंस मिलती है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा सुनते हैं, उनको लगता है हाँ वो हो गया बस। वो वहां पे वो चीज गलत होती है। टैरो रीडिंग्स जो आपको गाइडेंस देती हैं या आपको पैटर्न्स बताती हैं, इनसाइट देती है, उसको उसमें बदलाव लाना, बेहतर बनाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो सिर्फ रेमेडीज या उपाय के थ्रू होगा। ठीक है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, चाहे आप टैरो रीडिंग में चले जाएं, बट रेमेडीज बहुत जरूरी होती हैं। एंजल नंबर क्या है फॉर कैंसर 21st to 30th नवंबर? एंजल नंबर फॉर कैंसर 21st to 30th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कैंसर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कैंसर 21st to 30th नवंबर? एंजल नंबर क्या है कैंसर के लिए 21st to 30th नवंबर? Cancer, your angel number is 673, 673. Fifth dimensional thinking. It's time to level up. Your angels want you to level your thinking up in the fifth dimension. थर्ड डायमेंशन होती है जहां पे हम रह रहे हैं अभी इस टाइम पे, फिजिकल। फिफ्थ डायमेंशन होती है जो कि एक स्पिरिचुअल रेल्म होता है। ठीक है, 3D 5D, 3D इज दिस फिजिकल वर्ल्ड, 5D इज स्पिरिचुअल थिंग। सो आपको अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस जो है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, लेवल अप करने की जरूरत है, ताकि आप फिफ्थ डायमेंशन के हिसाब से थोड़ा चीजों में आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पे यू आर स्टक इन द मंडेन स्ट्रगल्स एंड मटेरियल वर्ल्ड वैल्यूज। आप जो रोजमर्रा की रैट रेस है या रोजमर्रा की जो चीजें हैं, स्ट्रगल है, आप उस चीज में फंस गए हो एंड यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर। आप और बहुत बहुत बड़ी चीजों के लिए, बहुत अच्छी चीजों के लिए बनाए गए हो। तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा फ्रेम करो, दोबारा से रीफ्रेमिंग करो। बिग पिक्चर जो है ना, कि 10 years डाउन द लाइन मुझे क्या अचीव करना है, मेरा गोल क्या है, मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरी मैरिज कैसी होनी चाहिए। कीप द बिग पिक्चर इन व्यू। ठीक है, ध्यान में रखिए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। और कनेक्ट करिए अपने पर्पस से। जो भी वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं, सीख रहे हो, उसको भी इम्प्लीमेंट करो। एक और यहाँ पे ना आपको बहुत जरूरत है अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने की। ड्रॉ अनदर कार्ड विद एन इंटेंशन फॉर गाइडेंस एज टू योर नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, 673 नंबर है आपका। एक और कार्ड निकालते हैं देखने के लिए कि कौन सा, क्या स्टेप्स आपको आगे के लिए लेने चाहिए। ये रैंडम कार्ड में निकालती हूँ, शफल नहीं करते हैं। कैंसर के लिए नेक्स्ट कार्ड, क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए। परसिस्टेंस, रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर एफर्ट। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के टुवर्ड्स, सब तरीके से आगे बढ़ रहे हो और उससे आपने फायदा भी उठाया है, आगे एक एक सक्सेस भी मिला है, सब कुछ हुआ है। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी आपकी ग्रोथ हुई है ना, उसको ऑनर करो। चाहे थोड़ी हुई है, ज्यादा आगे तक नहीं पहुंचे हो, बट जितना पहुंचे हो उसको सबसे पहले ऑनर करो
एंड आई फील किसी एक ऐसी चीज पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो और ये देखने की जरूरत है कि मैं कितना आगे तक आ गया हूँ, कितना रास्ता बचा है, उस पर फोकस नहीं करना है, वो तो होगा ही, बट कितना आगे तक आ गया हूँ वो थोड़ा सोचने की जरूरत है, अपने आप को क्रेडिट देने की जरूरत है कि मैंने अपने फियर्स को ओवरकम करा, मैंने कुछ ना कुछ चीजें सीखी, मैंने अपने टास्क अकम्प्लिश करे। गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक। सो आई फील वो जो लेवल अप करने वाली बात है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप है खुद को क्रेडिट देना, खुद की तारीफ करना, खुद को बोलना कि हाँ यार मैंने बहुत बढ़िया काम करा है। सबसे पहला वो, एंड देन उसके बाद फिफ्थ डायमेंशनल थिंकिंग करना जरूरी है। बट 673711 ये आपके एंजल नंबर कार्ड्स हैं। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए कमेंट करके। मैंने आपको पहले ही बोला है, कमेंट करने से, क्लेम करने से कनेक्शन और बढ़ता है, ठीक है। सो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम ऑल द गुड्स हैपनिंग, ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी। इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरी विजिबिलिटी, रीच बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे भी मेरी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और मुझे और ज्यादा खुशी होगी, मैं और ज्यादा मोटिवेट होंगी। उसके अलावा आप अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके मुझे अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कोई चीज सेंड करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से, तो आप वो चाहे छोटे से छोटा अमाउंट हो, अगर आप वो करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सुपर वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली और बढ़ती है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था जीरो से, अब मैं ऑलमोस्ट 37,000 पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, यू नो लाइक अच्छी चीज है, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। तो प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।